किताब कॉपी पकड़ने वाले कोमल हाथों ने किन परिस्थितियों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ भी कर जाने की हिम्मत रखने वाली एक नहीं बल्कि दो किशोरियाँ, दोनों कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्राएं, दोनों की ही आयु 16 वर्ष से कम। आखिर इन दो किशोरियों ने ऐसा क्या किया कि इनकी बहादुरी को देखकर लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। नमस्कार, हमारी नायिकाओं की आज की श्रृंखला में शांति घोष और सुनीति चौधरी के बारे में। शांति घोष का जन्म 22 नवंबर 1916 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ घोष कोमिला कॉलेज में प्रोफेसर थे और राष्ट्रवादी भी। शांति पर अपने पिता की राष्ट्रभक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा। 1931 में जब वह मात्र 15 साल की थी और फैजुनिसा बालिका विद्यालय में पढ़ रही थी, तब वह प्रफुल्ल नंदिनी ब्रह्म, जो कि उन्हीं के विद्यालय में पढ़ रही थी, के माध्यम से युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं और क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण जैसे तलवारबाजी, लाठी चलाना तथा अन्य हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने लगीं। युगांतर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान से उखाड़ने के लिए सशस्त्र कार्यवाही में विश्वास रखता था। यह मुख्यतः बंगाल में सक्रिय था और बंगाल में पनपे दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। अरविंदो घोष, उनके छोटे भाई वारेंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त तथा मास्टर सूर्यसेन इनके प्रमुख नेता थे। सुनीति चौधरी का जन्म 22 मई 1917 को बंगाल के कोमिला जिले में हुआ। वर्तमान में यह बांग्लादेश में है। वह कोमिला के फैजुनिसा बालिका विद्यालय की छात्रा थी। सुनीति अपने क्षेत्र में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत प्रभावित थीं, जो उल्लासकर दत्त के नेतृत्व में हो रही थी। उल्लासकर दत्त भी कोमिला में रहते थे। सुनीति भी प्रफुल्ल नंदिनी ब्रह्म के माध्यम से युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं। इन्होंने भी क्रांतिकारी कार्यों के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया और उन्होंने अग्रिम पंक्ति में आकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने की इच्छा जताई। उस समय के हिसाब से यह ठीक भी था, क्योंकि अधिकतर पुरुष क्रांतिकारी या तो हिरासत में थे या उन पर कड़ी नज़र थी। ऐसे में महिला क्रांतिकारियों का आगे आना नेताओं को ठीक लगा, क्योंकि पुलिस उन पर अधिक शक नहीं करेगी। उस समय कोमिला का जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवेंस था। स्टीवेंस ने अपने इलाके से सभी क्रांतिकारियों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। वह क्रांतिकारियों के हौसलों को पस्त करने के लिए कड़ी से कड़ी सजाएं देता था। महिला क्रांतिकारियों के साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता था। मिस्टर स्टीवेंस के द्वारा दी जाने वाली कड़ी सजाओं की खबरें सुनकर सभी क्रांतिकारी बहुत दुखी होते थे और फिर उन्होंने बनाई स्टीवेंस को मारने की योजना और यह जोखिम भरा कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी दी शांति और सुनीति को। 14 दिसंबर 1931 का दिन। ये दोनों छात्राएं राज्य में तैराकी प्रतियोगिता कराने के लिए शासकीय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मिस्टर स्टीवेंस के बंगले पर पहुंची। दोनों ने अपने नाम भी बदल लिए। उन्होंने मीरा देवी और इला सेन के नाम से पर्चा लिखकर साहब के पास पहुंचा दिया। जब मिस्टर स्टीवेंस सहमति देने के उद्देश्य से मेज पर रखे पर्चे पर साइन करने लगे, तब दोनों ने अपने शॉल के नीचे छिपी रिवॉल्वर निकालकर दनादन गोलियां चला दी। इनका निशाना इतना अचूक था जिससे मिस्टर स्टीवेंस की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन दोनों किशोरियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। फिर भी वे संतुष्ट थीं और देशभक्ति के गीत गा रही थीं। इन किशोरियों की बहादुरी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। उस समय सुनीति मात्र 14 साल की थी और देश की सबसे कम उम्र की महिला क्रांतिकारी थीं, तथा शांति घोष मात्र 15 साल की थीं। दोनों के नाबालिग होने के कारण उन्हें फांसी की सज़ा न देकर काले पानी की सज़ा दी गई। जब अदालत ने यह फैसला सुनाया, उसके बाद सुनीति चौधरी और शांति घोष की प्रशंसा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय नायिकाएं कहा गया और पोस्टर लगाए गए। दोनों किशोरियों को यह उम्मीद थी कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। शांति घोष को द्वितीय श्रेणी के कैदियों के साथ रखा गया। वहाँ उन्हें अपमान तथा शारीरिक शोषण सहना पड़ा। सुनीति चौधरी को तृतीय श्रेणी के कैदियों के साथ रखा गया। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि घोड़ों के अस्तबल में रहने से तो मरना अच्छा है। सुनीति की क्रांतिकारी गतिविधियों का परिणाम उनके परिवार को भी भुगतना पड़ा।
उनके पिताजी की सरकारी पेंशन रोक दी गई। उनके 2 भाइयों को बिना ट्रायल जेल में रखा गया और छोटे भाई की कुपोषण से मृत्यु हो गई। इन दोनों छात्राओं को 7 साल की सज़ा काटने के बाद 1939 में रिहा किया गया, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानी के प्रयासों की वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। रिहा होने के बाद शांति घोष ने आगे की पढ़ाई की और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में भागीदारी की। बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1942 में उनका विवाह प्रोफेसर चित्तरंजन दास से हुआ। 1952 से 1962 तक वे पश्चिम बंगाल विधान परिषद की सदस्य रहीं तथा 1962 से 1964 तक वे पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सदस्य रहीं। शांति घोष ने अरुण वाहिनी नामक पुस्तक लिखी व प्रकाशित की। शांति घोष की मृत्यु 1989 में हुई। सुनीति चौधरी के रिहा होने के बाद संघर्षों की शुरुआत हुई। सुनीति चौधरी ने अपनी पढ़ाई शुरू की और वह डॉक्टर बनी। 1947 में सुनीति ने ट्रेड यूनियन के नेता प्रद्योत कुमार घोष से विवाह किया। 1988 में उन्होंने आखिरी सांस ली। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित किया, लेकिन साथ ही मन में एक कसमसाहट भी रही कि यह वह देश नहीं है जिसका सपना उन्होंने देखा था। आज की पीढ़ी इन नामों को नहीं जानती। शांति घोष और सुनीति चौधरी के क्रांतिकारी कार्यों को हम सलाम पेश करते हैं। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नायिका की कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।